हेलो एवरीवन, आई एम माधुरी शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा बाय माधुरी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर पार्ट 2। विलियम शेक्सपियर पार्ट 1 पर भी एक वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हैं। और जैसा कि आपको पता है, केवल यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ही नहीं बल्कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी ये काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इसमें हम राइटर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर को कवर करेंगे, देन विलियम वर्ड्सवर्थ एंड अदर राइटर को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑर्लैंडो हाउ टू बी अ बेटर लवर। एज यू लाइक इट में कौन होता है जो कि ओरलैंडो को टीच करता है या ट्यूटर करता है कि कैसे एक बेटर लवर बना जाता है? फोबे, गैनीमेड, सिल्वियस या फिर एलिना? तो वो होता है गैनीमेड। ओके, रोजलिंड ही होती है जो गैनीमेड के रूप में होता है वहां पर, और ओरलैंडो को ट्यूटर करता है कि हाउ टू बी अ बेटर लवर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस for none of women born shall harm Macbeth is fulfilled when Macbeth fights against। विचेस की लास्ट प्रोफेसी थी कि कोई भी जो किसी वुमेन से बॉर्न होगा, वुमेन से जन्मा होगा, वो मैकबेथ को हार्म नहीं करेगा। ये फुलफिल कब होती है? जब मैकबेथ अगेंस्ट फाइट करता है किसके? माल्कम, मैकडफ, रॉस या फिर लिनॉक्स। जब वो फाइट करता है अगेंस्ट मैकडफ के, क्योंकि मैकडफ होता है सीजेरियन सेक्शन से जन्मा हुआ, तो इसीलिए ये प्रोफेसी तब फुलफिल होती है और मैकबेथ को मार दिया जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर इज नन बट ही whose being I do fear, who is the person Macbeth admits to being fearful of। कोई नहीं है बट ही, लेकिन वो है जिससे मुझे डर है। अब मैकबेथ एडमिट किसको करता है कि मुझे केवल उसी से ही डर है? मैकडफ के लिए, माल्कम के लिए, बैंक्यू के लिए या फिर रॉस के लिए? तो वो अपना डर बताता है बैंक्यू को, क्योंकि जो प्रोफेसी होती है विचेस की, वो एक ये भी होती है कि मैकबेथ तो किंग होगा, बट उसके बाद मैकबेथ के बच्चों का उसने कोई जिक्र नहीं किया है, बैंक्यू के बेटे किंग बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज। द टेम्पेस्ट का बेसिक थीम क्या होता है, क्या है? रिवेंज, रिवेंज एंड फ्रीडम, फ्रीडम, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। द टेम्पेस्ट में बेसिक थीम है हमारा फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। तभी तो प्रोस्पेरो अपने भाई और जो दूसरे लोग होते हैं उनको वो माफ़ी मांगते हैं तो उनको फ्री कर देता है और उन्हें माफ़ कर देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज हु कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलियर। ड्रामेटिक फेलियर किसने कहा है हैमलेट को? ठीक है, ड्राइडन, टी.एस. एलियट, जी.एम. हॉपकिंस या फिर एफ.आर. लेविस ने? तो ड्रामेटिक फेलियर कहा है टी.एस. एलियट ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 is yes, one of these poets is called the Bard of Avon, identify him। इनमें से एक पोइट है जिसको द बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है, वो कौन है? बार्ड बोलते हैं पोइट को, एवन का पोइट किसको कहा जाता है? सिंपल सी बात है, जब हम विलियम शेक्सपियर के बारे में बात कर रहे हैं तो विलियम शेक्सपियर को ही कहा जाएगा। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 7 इज इन विच प्ले डज दिस लाइन ऑकर। कौन से प्ले में ये लाइन आती है? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। अगर म्यूजिक लव का फूड है तो उसे बजाओ। ये बात किसने कही है? लव, प्रेम में म्यूजिक एक फूड की तरह होता है, ये बात किसने कही है? ये बात कही गई है लव्स लेबर लॉस्ट या फिर ऑल फॉर लव में, ट्वेल्थ नाइट या मच एडू अबाउट नथिंग। तो ये बात कही गई है ट्वेल्थ नाइट में। ट्वेल्थ नाइट में ड्यूक ओर्सिनियो एट सेकंड सीन सेकंड में ये बात बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु सफर्स फ्रॉम सेल्फ लव इन ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में सेल्फ लव से कौन सफर करता है? मेलवोलियो, सर टोबी बेल्च, सर एंड्रू इप्ची या फिर ओलिविया? तो
मेलवोलियो होता है जो कि हेड सर्वेंट होता है लेडी ओलिविया का। ये सेल्फ लव से वो सफ़र करता है, वो सोचता है कि जो उसकी लेडी हैं यानी कि ओलिविया हैं वो उससे प्रेम करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज फाल्स्टफ इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर। शेक्सपियर के कौन से इसमें प्ले है जिसमें फाल्स्टफ है एज अ करेक्टर? कौन है, किसमें है? हेनरी सिक्स्थ, मेजर फॉर मेजर, हेनरी एट्थ या फिर हेनरी फोर्थ? तो इनमें है हेनरी फोर्थ में वो है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु इज द फर्स्ट करेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट? हैमलेट में फर्स्ट करेक्टर कौन सा होता है जो मरता है? पोलोनियस, क्लॉडियस, गर्ट्रूड, ओफिलिया। क्लॉडियस गर्ट्रूड तो लास्ट में मरते हैं, ओफिलिया भी नहीं मरती पहले, तो पोलोनियस है जो कि सबसे फर्स्ट करेक्टर है हैमलेट में जो मरता है, ओफिलिया का फादर। क्वेश्चन नंबर 11 इज प्रिंस हैमलेट is the title character and protagonist of William Shakespeare's play Hamlet. He is the prince of which country? प्रिंस हैमलेट ही है जो प्रोटैगनिस्ट है और टाइटल करेक्टर है विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट का। तो हमें बताना है कि वो कौन सी कंट्री का प्रिंस है, डेनमार्क, नॉर्वे, पेरिस या फिर इंग्लैंड? तो प्रिंस ऑफ डेनमार्क होते हैं वो इसमें, ठीक है, और जर्मनी में पढ़ाई करने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज What do the witches prophesy to Banquo on the heath in Shakespeare's Macbeth? शेक्सपियर के मैकबेथ में बैंक्यू के लिए प्रोफेसी कौन सी होती है विचेस की? That he will rule the kingdom, that his children will be kings, that he will be less great and happy than Macbeth, that he is mere foil to Macbeth. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसका आंसर तो आपको पता चल भी गया होगा कि क्या प्रोफेसी करती हैं विचेस, कि उसके बच्चे जो हैं वो ही राजा बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज The play Hamlet by William Shakespeare is categorized into which country on the basis of theme of the play? Hamlet जो है विलियम शेक्सपियर का, उसकी कैटेगरी बतानी है उस प्ले के थीम के बेसिस पर। हैमलेट कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, हिस्टोरिकल है या फिर रोमांस है? आपको पता है विलियम शेक्सपियर ने 4 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी हैं जिनमें से एक हैमलेट है, एक मैकबेथ है, ओथेलो है एंड किंग लियर है। तो ये एक ग्रेट ट्रेजेडी में आता है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ डिड बिर्नन वुड कम टू डंसिनन इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? शेक्सपियर के मैकबेथ में बिर्नन वुड कैसे आया डंसिनन? अब देखिए, वुड मीन्स होता है जंगल। बिर्नन वुड जो था वो डंसिनन चल के तो आ नहीं सकता, कोई जंगल चलता तो है नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ऑप्शंस देख लेते हैं। द विचेस कैरिड इट देयर, ऐसा कुछ हुआ नहीं। द फाउल वेदर कॉज्ड एन अपहेवल, नो। मार्कम्स आर्मी मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस, या फिर थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ लैंड्स आफ्टर विक्ट्री? तो हमारा आंसर होगा मार्कम्स आर्मी मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस। मार्कम की आर्मी ने उसके ट्रीज की ब्रांचेस को काटा और उसके पीछे छिप छिप कर वो उन्होंने फिर मार्च किया था डंसिनन की तरफ को। तो उससे दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि बिर्नन वुड ही चल के आ रहा है। सो इसलिए ये वाली प्रोफेसी भी सच हो गई थी विचेस की कि जब बिर्नन वुड चल के आएगा डंसिनन तब ही मैकबेथ की मृत्यु हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज मैकबेथ अटर्स दिस हिज soliloquy टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो व्हेन? मैकबेथ की जो सलीलकी है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ये कब अटर करता है वो? व्हेन ही कम्स टू नो द ट्रूथ अबाउट मैकडफ, मैकडफ का ट्रूथ जब वो जान लेता है कि वो सिजेरियन सेक्शन से जन्मा है, या फिर व्हेन जब ही रिसीव द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ, लेडी मैकबेथ की डेथ को रिसीव करता है तब, या फिर बिनम वुड डंसिनन आता है तब, या फिर मालकम और सीवर्ड एंटर करते हैं कासल में तब? तो जब इसका आंसर होगा हमारा, जब वो रिसीव करता है लेडी मैकबेथ की डेथ को, तब वो एक्ट 5th सीन 5th में तब ये अटर करता है सलीलकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज What name does Rosalind assume for her disguised self in As You Like It? कौन सा नेम अज्यूम करती है वो अपना वेश बदलने के लिए? रोजलिन जो, हैरी, गैनीमेड या फिर इकारस? तो रोजलिन कौन सा नेम अज्यूम करती है? गैनीमेड, ठीक है, यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज what does the disguised Rosalind promise to do for Orlando in As You Like It? As You Like It में रोजलिन क्या प्रॉमिस करती है ओरलैंडो को? हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस, वू रोजलिन ऑन हिज बिहाफ, या फिर हेल्प हिम टू ओवरथ्रो हिज ब्रदर ऑलिवर, या फिर क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है प्रोवाइड हिम एंड एडम शेल्टर। इसका हमारा आंसर होगा हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस। गैनीमेड के रूप में रोजलिन कहती है कि चलो मैं रोजिन बन जाता हूँ और तुम ओरलैंडो बन के ही जैसा तुम फील करते हो रोजिन को ऐसा मुझसे कहो। तो उस तरीके से फिर वो उससे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारी लव सिकनेस को दूर कर दूंगी वगैरह वगैरह। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस? शेक्सपियर की सक्सेस को बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कौन सी बुक से हुई थी? लव्स नेवर लॉस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वीनस एंड एडोनिस, या फिर सोनेट्स? तो बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस अगर देखें तो वो थी वीनस एंड एडोनिस से। ये एक नैरेटिव पोएम है शेक्सपियर ने जो कि 1593 में लिखी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इज with whom does Oliver fall in love in As You Like It? As You Like It में ओलिवर किससे प्रेम करता है? रोजलिन, फॉबे, ऑड्रे, या फिर एलिना? ओलिवर ब्रदर होता है ऑर्लैंडो का और वो प्रेम करता है अलीना से। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव? मैकबेथ का ओरिजिनल में क्या टाइटल था ये बताना है हमें। थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ फाइव, या फिर अर्ल ऑफ साउथ नॉर्थम्बरलैंड? तो मैकबेथ का ओरिजिनली टाइटल था थेन ऑफ ग्लेमिस। ठीक है, ग्लेमिस था लेकिन प्रोफेसाइज किया गया था थेन ऑफ कॉर्डर का और उसके बाद किंग बनने का 3 विचेस के द्वारा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो आज हमने कंप्लीट किए हैं। और जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको, लास्ट में मैं देती हूँ आपके लिए क्वेश्चन एक जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। सो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ द डे इज हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने कितने टोटल प्ले लिखे हैं आपको बताना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।